हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे युगल सरकार की दिनचर्या के बारे में। जैसे कि हमारे घर युगल सरकार आते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। बिना प्राण प्रतिष्ठा किए युगल सरकार की सेवा शुरू नहीं करनी चाहिए। तो युगल सरकार की प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनका अभिषेक होता है, उसके बाद उनकी सेवा स्टार्ट होती है। तो हमें भी इसी तरह से सेवा करनी है। और उसके बाद में फिर जो हमारे गुरुदेव हैं उनसे हमें इनके लिए एक नाम लेना है। जैसे हमारा नाम होता है वैसे ठाकुर जी का भी नामकरण होता है। तो हमें हमारे गुरुजन से हमारे युगल सरकार के लिए एक नाम लेना है और उसी नाम से हमें हमारे युगल सरकार को बुलाना है। तो जैसे कि दिनचर्या फिर स्टार्ट होती है इनके प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में। सुबह सुबह हमें इनको जगाना है। जगाने के लिए हमें घर में एक प्रॉपर इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, पर्दा लगाना चाहिए भोग लगाते समय। और सोने के लिए भी इनके पर्दा लगाना चाहिए। जब ये शयन करते हैं तो हमें पर्दा लगा देना चाहिए। फिर जब हमें उठाना होता है तो 3 बार ताली बजाकर हमें पर्दा खोलना है। इसके बाद में फिर 3 बार सुबह सुबह जैसे युगल सरकार को पूरा श्रृंगार करते हैं वैसे करना है। श्रृंगार करने के बाद फिर उन्हें दूध देना है, जल देना है, नाश्ता देना है। उसके बाद में दूध, जल, नाश्ता हर चीज़ में हमें तुलसी पत्र जरूर डालना है। बिना तुलसी के ठाकुर जी भोजन ग्रहण नहीं करते। और ठाकुर जी की भी जब श्रृंगार पूरी हो जाती है तो उनके चरणों में हमें तुलसी अर्पण करना है। तो इसी तरह से हमें पूरा प्रॉपर श्रृंगार करना है और तुलसी अर्पण करना है भोजन में भी। और दोपहर में हमें भोजन देना है। फिर 1 बजे हमें पर्दा बंद कर देना है ठाकुर जी का। पर्दा बंद होने के बाद में फिर 5 बजे हमें घंटी बजानी है, ताली बजानी है और आवाज़ देकर पर्दा खोलना है। हमें डायरेक्ट ऐसे पर्दा नहीं खोलना है क्योंकि ठाकुर जी शयन करते हैं, राधा रानी शयन करती है उस समय। उसके बाद शाम को हमें पर्दा खोलना है। उनके बाद में फिर उन्हें दूध या जल देना है, फिर नाश्ता देना है। नाश्ता देने के बाद में 7 बजे हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद में फिर 8 बजे उन्हें जल और भोग देना है, यानी प्रसादम देना है। प्रसादम देने के बाद में जैसे कि रात को उनका पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें नाइटी ड्रेस, नाइट कपड़े होते हैं जैसे कॉटन के, वो पहनाने हैं। और कुछ कुछ भक्त अपने भाव के अनुसार ठाकुर जी को इत्र सेवा करते हैं और रात को सोते समय उनके लिए बिस्तर लगाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि प्रभु आप इस बिस्तर पर विश्राम कीजिएगा, आराम कीजिएगा। हम उन्हें ज़बरदस्ती सुला नहीं सकते, इसलिए हमें उन्हें बिस्तर लगाकर आराम करने के लिए बोलना है। और जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल होते हैं वो बाल स्वरूप में होते हैं, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, हम उनकी डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल को हमें विश्राम कराना है, यानी उन्हें सुलाते हैं हम लड्डू गोपाल को भी श्रृंगार नितार कर। उनके लिए जो लड्डू गोपाल के जो बेड होते हैं उस पर हमें उनको सुलाते हैं। लेकिन युगल सरकार से हमें विनती करनी है, हम उन्हें डायरेक्ट सुला नहीं सकते हैं। तो और रात को आपके भाव अनुसार, आपकी श्रद्धा अनुसार आप पितृ सेवा कर सकते हैं। और जैसे कि हम युगल सरकार की आरती करते हैं तो आरती करते समय हमें चामा ज़रूर दिखाना चाहिए और मोरपंख ज़रूर ये करना चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ कि चामा मतलब कैसे होता है। तो ये रहे चामा, इसे चामा कहते हैं। ये ऊपर से इस तरह से होता है। इससे हमें आरती के समय ठाकुर जी को यानी राधा रानी को हवा दिया जाता है। ये है चामा, आप देख लीजिए ध्यान से। और इसके बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं मोरपंख। तो ये मोरपंख की इस तरह से बनावटें आती हैं, पंखा जिसे हम पंखा कहते हैं, जिसे हम हवा मारते हैं। तो इससे हमें ठाकुर जी को आरती करते समय हवा देनी है। सुबह में, शाम, दोपहर में, सुबह में और शाम को। सुबह में आरती के समय और शाम को 7 बजे के आरती के समय हम इस चामा से और मोरपंख से ठाकुर जी को हवा मारना है। क्योंकि चामा ठाकुर जी को मतलब करना बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है। और उनकी जो सखी थी चंपकलता, वो हमेशा ठाकुर जी को चामा से ये करती थी, उनका सेवा करते थे। तो ठाकुर जी को चामा से ज़रूर सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, अगर कुछ आपको सीखने मिलता है तो आप हमारे इस चैनल को मतलब हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। हरे कृष्णा, जय गौर विष्णु प्रिया, राधे राधे, दंडवत प्रणाम।